सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज के अपने इस जबरदस्त क्लास को। आज का हमारा टॉपिक है यूजेज ऑफ द टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो और भी इंपॉर्टेंट है ना। बट आज की क्लास में क्या करेंगे, है ना, जैसा कि टॉपिक है यूजेज ऑफ द टेंस, पहले मैं इसको ही क्लियर करता हूं, हेडिंग को ही क्लियर करता हूं। देखिए, टोटल 12 टेंसेस हैं, तीनों टाइम में 4-4, आपको पता है। सारे टेंसेस का अपना रूल बना दिया गया है, बेसिकली कैटेगरी बना दिया गया है कि इस तरह के सेंटेंसेस में इस तरह का टेंस का ही यूज करें। ठीक है, तो रूल में जैसे जैसे मैं डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा ये सब। ठीक है, तो क्लास में क्या अप्रोच रहेगा, जैसे प्रेजेंट में जो 4 टेंसेस है प्रेजेंट के, ठीक है, उसको पहले हम देखेंगे। ठीक है, उसी तरह से पास्ट वाले सारे, उसी तरह से फ्यूचर वाले सारे को देखते चलेंगे। सबसे पहला आज का जो क्लास है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, फिर उसके बाद का जो होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसी तरह से पास्ट वाले सारे और फ्यूचर वाले सारे को देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास है उसको शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। सबसे पहले मैं रूल नंबर 1 को लिखता हूं, आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। रूल नंबर 1 कहता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में कहते हैं चिरंतन सत्य, प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं सिद्धांत, और परमानेंट एक्टिविटी, स्थायी कार्य व्यापार हिंदी में कहते हैं, है ना। मैं हिंदी में भी लिख दिया मैंने। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यूनिवर्सल ट्रूथ किसे कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ वैसे ट्रूथ होते हैं, ट्रूथ मतलब सच्चाई, है ना, तो वैसे सच जो बदलता नहीं है, जो था है और रहेगा, यानी कि टाइम और प्लेस के हिसाब से जो बदल लेना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। आप समझ रहे हैं? समय और स्थान के हिसाब से जो सच नहीं बदलता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये ना तो समय के हिसाब से बदलता है और ना ही स्थान के हिसाब से, यानी कि पास्ट में भी सूर्य पूर्व में ही उगता था, आज भी सूर्य पूर्व में ही उगता है, और आने वाले टाइम में भी सूर्य पूर्व में ही उगेगा। ये फोर श्योर है ना, गारंटी है। और समय के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कहाँ हैं, इंडिया में हैं, तो इंडिया में सूर्य पूरब में उगता है, और अमेरिका में मान लेते हैं ना सूर्य पश्चिम में उगता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, है ना। दिल्ली में पूर्व में उगता है और मुंबई में पश्चिम में उगता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो जो समय और स्थान के हिसाब से ना बदले उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना, या प्रिंसिपल आप बोलो, नाम अलग अलग है, मैंने 3 वर्ड लिखवाया है, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी। ये तीनों चीजें, है ना, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है तो उसको हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, आप याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, द सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, सूर्य पूर्व में उगता है। देखो, आने वाले टाइम में भी जब सूर्य पूर्व में उगेगा तो उस टाइम पर भी क्या बोलेंगे? उगता है, क्योंकि ये परमानेंट एक्टिविटी है, बेसिकली ये हमेशा से ही होता आ रहा है, जो कभी बदलेगा नहीं। सूर्य डेली पूरब में ही उगता है। पास्ट में भी बोलते थे कि सूर्य पूर्व में उगता है, आज भी बोलते हैं सूर्य पूर्व में उगता है, और आने वाले टाइम में भी क्या बोलेंगे? सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है, या जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, ये भी सच है। तो पास्ट में भी बोलते थे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, आज भी बोलते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, आने वाले टाइम में भी क्या बोलेंगे? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से और एग्जांपल, तेल पानी में तैरता है। ये क्या है? प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट एक्टिविटी, जो बोलना है बोलो। ठीक है, वर्ड मैंने 3 दे दिया आपको। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा से माइंड में नोट कर लो, ये रूल नंबर 1 को, कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में ही लिखते हैं और कोई टेंस में लिखते ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी कोई और टेंस में नहीं लिखा जा सकता है। और हिंदी में भी अगर चाहो तो आप देख लो कि मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या
मतलब कैसे समझते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मेन वर्ब जो होता है उसके पीछे में ता है लगा रहता है ना, ता लग करके फिर आता है, तो समझ जाना ये सिंपल प्रेजेंट है। तो क्या मैंने कहा अभी जितना भी एग्जांपल था, सूर्य पूर्व में उगता है ना, ता है आ गया। उसी तरह से पानी में क्या बोले थे, तेल पानी में तैरता है आ गया। उसी तरह से पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है ना, ये हमेशा ही है। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब रूल नंबर 2 में बढ़ते हैं। भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, निर्णय या पूर्व निर्धारित योजना के लिए इस टेंस का यूज करें। यानी कि फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है या कोई डिसीजन लेने वाले हैं या कुछ प्लानिंग है, प्री प्लान जिसको बोलते हैं कि कुछ होने वाला है उसका प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो इन सब के लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज कीजिए कि फ्यूचर में कोई चीज होने वाला है उसको आज में बोल रहे हैं, है ना। सेंटेंस है फ्यूचर का ही, बट उसको सिंपल प्रेजेंट में बोलना। जैसे एग्जांपल देता हूं, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। क्या बोला मैंने, द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो, यानी कि मुख्यमंत्री कल यहां आएंगे। सेंटेंस देखो आएंगे बोल रहे हैं फ्यूचर में, बट ये फ्यूचर में होने वाला इवेंट है या जो भी बोलो, है ना, फ्यूचर में होने वाला है, तो लेकिन बोल रहे हैं आज, तो इसको क्या करके बोले, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे आई गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले महीने मुंबई जाता हूं। ही लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट संडे, यानी अगले रविवार को वह लंदन रवाना होगा। देखिए ये रूल को है ना थोड़ा याद रखिएगा, इसमें थोड़ा है ना, इसको अच्छे से थोड़ा याद रखिए, क्योंकि जब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाऊंगा तो इस रूल को वहां पर भी डिस्कस करूंगा, इसीलिए इसको थोड़ा याद रखिए। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंस हो तो समय या शर्त का बोध कराने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। वर्ड सुन करके घबराना नहीं है ना, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो रहा है ना। ये बहुत आसान से वर्ड है, टर्म है, हम उसको क्लियर करता हूं कि जैसे कुछ सेंटेंस होता है, जैसे कि ये होगा तो ये होगा, बेसिकली एक फर्स्ट एक्शन होता है, फिर उसके बेस पर एक सेकंड एक्शन होता है। तो फर्स्ट एक्शन को बोल देते हैं शर्त, कि सेकंड एक्शन तब तक पॉसिबल नहीं है, सेकंड काम तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक फर्स्ट काम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, तो तुमसे मिलूंगा ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक मैं दिल्ली नहीं गया। यानी कि फर्स्ट एक्शन हो गया मैं दिल्ली जाऊंगा, और दूसरा हो गया कि मैं तुमसे मिलूंगा। ये दोनों अलग अलग है ना सेंटेंसेस है, अगर आप तोड़े तो एक हो गया मैं दिल्ली जाऊंगा, एक हो गया मैं तुमसे मिलूंगा। अगर ऐसे बनाएंगे दोनों को अलग अलग तो क्या बोलेंगे, आई विल गो टू दिल्ली एक सेंटेंस, दूसरा आई विल मीट यू। बट अगर जोड़ते हैं दोनों को तो उसमें से एक हो गया फर्स्ट एक्शन, दूसरा हो गया सेकंड एक्शन। फर्स्ट एक्शन को ही शर्त बोल रहा है यहाँ पर, जिस रूल में आप देखेंगे समय या शर्त का बोध कराने वाला सबऑर्डिनेट क्लाउज, उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। फर्स्ट एक्शन को बोल रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज और सेकंड एक्शन को बोल रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ही पकड़ते हैं। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू, मैंने फर्स्ट एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में बोला है। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू, यही आपको करना है। कि अलग अलग अगर होता तो दोनों फ्यूचर में ही था, दोनों क्लाउजेस फ्यूचर में ही है, बट उसमें से फर्स्ट वाले को सिंपल में मैंने करा और दूसरे वाले को वही फ्यूचर में ही रहने दिया। समझे? इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू। जैसे एक एग्जांपल, आई शैल टीच हिम, ठीक है, मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स, अगर वह आता है। यानी कि मेरा पढ़ाने का काम बाद में होगा, पहले वो आए तो फर्स्ट एक्शन हो गया उसका आना, देन सेकंड एक्शन हो गया मेरा पढ़ाना। तो जो सेकंड एक्शन है वो फ्यूचर में ही रहेगा, ठीक है, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं सेकंड एक्शन को। और फर्स्ट एक्शन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। तो रूल कहता है कि जब दोनों ही क्लॉज फ्यूचर में हो तो उसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में रखिए और प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर में रखिए। दूसरी तरह से अगर बोले तो फर्स्ट एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में रखिए और सेकंड एक्शन को सिंपल फ्यूचर में रखिए। समझ आया? कि जैसे अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, इफ यू रीड, है ना, फर्स्ट एक्शन हो गया तेरा पढ़ना, दूसरा कि तुम पास हो जाओगे।
तो इफ यू रीड यू विल पास, सिंपल है, इफ यू रीड यू विल पास। वैसे ही अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो तुमसे मिलूंगा, ऐसे बोलते हैं भैया हिंदी में कि अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, या फिर कहें कि अगर मैं दिल्ली जाता हूं तो तुमसे मिलूंगा। ठीक है, होगा दोनों चीज फ्यूचर में, बट इस तरह से बोल भी देते हैं। तो ये एक रूल था जो कि समझना जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भूतकाल की घटना को जोरदार बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके साथ ही एक और इसके आगे वाला रूल को भी मैं पढ़ता हूं। अखबार में ना, न्यूज़पेपर में भूतकाल की घटना के विवरण में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ये दोनों रूल सेम ही है, आप समझो कि देखो न्यूज और इसी से कनेक्टेड है वो रूल है ना जो मैंने कहा था कि ध्यान में रखना है, यानी इससे पहले जो मैंने रूल बताया है, रूल नंबर 2 था, है ना, रूल नंबर 2 इसी से कनेक्टेड है। अब समझो कि न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर में दो तरह के न्यूज होते हैं। एक वैसे जो पास्ट में कुछ घटना घट चुका है और उसका न्यूज दिया जा रहा है, और एक होता है फ्यूचर से रिलेटेड कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है उसका न्यूज दिया जा रहा है। सो न्यूज़पेपर में जोरदार तरीके से कुछ पेश करने के लिए, है ना, उस घटना को पेश करने के लिए या फ्यूचर में कोई वो हो रहा है, इवेंट हो रहा है, उसको बताने के लिए, जोरदार तरीके से पेश करने के लिए न्यूज में क्या किया जाता है, उसको दोनों को ही सिंपल प्रेजेंट में बताया जाता है। सो यही ये तीनों रूल है। ठीक है, कि मैंने क्या कहा था, वो रूल नंबर 2 में क्या कहा था कि फ्यूचर में होने वाले इवेंट या प्लानिंग या डिसीजन को प्रेजेंट में अगर बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे। और यहां पर मैंने क्या कहा कि भूतकाल में कोई घटना घट चुका है उसको जोरदार बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। और रूल नंबर नेक्स्ट जो रूल मैंने कहा कि न्यूज़पेपर में भी भूतकाल की घटना को के विवरण में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। तीनों रूल सेम है अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। ठीक है, एक हो गया फ्यूचर को अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में, और पास्ट वाले को भी अगर प्रेजेंट में बोलेंगे तो सिंपल प्रेजेंट में। ये न्यूज़पेपर में चलता है। ठीक है, आप गौर करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ए गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट। अ गैंग ऑफ रॉबर्स अटैक्स द विलेज लास्ट नाइट, यानी कि डाकुओं का एक समूह गांव पर पिछले रात हमला करता है। ठीक है, करता है, पिछले रात ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन मेन बात क्या है कि पिछले रात हमला किया, है ना, एक डाकुओं का समूह पिछले रात हमला किया, हमला कर चुका है ना, वो पास्ट का घटना है, बट उसको क्या बोलते हैं, हमला करता है। आप सुनते भी होंगे हिंदी में अगर न्यूज सुनते हैं तो ऐसे ही बोला जाता है कि ये होता है, फिर ये साहब आते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे ही न्यूज में बताया जाता है। सो ये बात है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल। ठीक है, जेल से 3 कैदी भाग गए, लेकिन यहां क्या बोल रहा जा रहा है, 3 प्रिजनर्स एस्केप फ्रॉम जेल। न्यूज वाला कैसे बताएगा कि 3 कैदी जेल से भागते हैं। ठीक है, तो आपको यही समझना। अच्छा, नेक्स्ट जो रूल है उसको भी देखो कि मैच या किसी भी, है ना, किसी भी आयोजन में, है ना, जो कमेंट्री होता है उसको लिविंग बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। कमेंटेटर हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट में बोलता है कि ये होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुरलीधरन ने बॉल को फेंका और धोनी थोड़ा सा मुड़े और उन्होंने बॉल को हिट किया और 6 ऐसे करके, है ना। तो इसको कमेंटेटर क्या बोलता है कि मुरलीधरन बॉल को फेंकता है, धोनी हिट करते हैं और वो थोड़ा सा मुड़ते हैं और छक्का लगा देते हैं, यानी कि सब कुछ को वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है। ये होता है, वो होता है ना। तो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, मुरलीधरन थ्रोज द बॉल, धोनी मूव्स अ बिट, हिट्स द बॉल एंड स्कोर 6 रन्स। आप गौर कीजिए, है ना, मैं स्क्रीन में लिखता हूं। इसमें 3 वर्ड, है ना, तीनों भर्व, जहां जहां भर्व है ना, मेन भर्व को देखो सब्जेक्ट के पीछे में। थ्रो के पीछे में एस लगाया, थ्रोज सबसे पहले, फिर धोनी मूव्स, है ना, मूव के पीछे में एस लगा हुआ है, मूव्स, एंड फिर हिट के पीछे में एस लगा है, हिट्स, है ना, फिर स्कोर के पीछे में एस लगा है, स्कोर्स। तो सब कुछ ही सिंपल प्रेजेंट में है। मुरलीधरन बॉल को फेंकते हैं, धोनी थोड़ा सा मुड़ते हैं, बॉल को हिट करते हैं, छक्का लगता है ना, और छक्का बनाते हैं, जो बोलो। सो मैच आपको याद क्या रखना है, क्या सेव करके रखना है माइंड में कि कमेंटेटरी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, कमेंटेटरी को लिविंग बनाने के लिए।
है ना, जोरदार तरीके से पेश करने के लिए। वैसे ये एक लास्ट रूल है और ये करके इस क्लास को खत्म करते हैं, है ना। वो रूल क्या है, हियर या देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर गोज द बस, देखो है ना, वो बस गई, वो बस गई, ठीक है, देयर गोज द बस। ये क्या होता है कि काम चालू रहता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर बोल रहे हैं तो काम चालू है। जैसे बस जा रही है, वो देखो बस जा रही है ना, तो बस जा रही है, अभी भी जा रही है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस को शुरू करते हैं हियर या देयर से। वो उधर अगर जा रही है तो देयर, बट जैसे कोई आ गया, जैसे हियर ही कम्स, है ना, हियर ही कम्स, हियर माई फ्रेंड कम्स, यानी कि ये लो मेरा दोस्त आ गया। हियर ही कम्स, ये लो वह आ गया, समझ रहे हैं। तो इस तरह का सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ही यही होता है कि सबसे पहले हियर या तो देयर लगाओ, फिर क्या लगाओ, जैसे बोल दिया देयर गोज द बस, तो देयर बोले, फिर गोज बोले, तब बोले द बस। बट गो के पीछे ईएस लगा है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहां देखो हेल्पिंग वर्ब के पीछे में है, द बस पीछे में लग गया। इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही यही होता है। और अगर मार्क की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि ये मैंने क्या कहा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है। सो ये रहा रूल नंबर कंप्लीट, है ना। जो इंपॉर्टेंट था मैंने वो सारे रूल बता दिया। सो इसी के साथ होता है कंप्लीट। सो ओके, एक और रूल रह गया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार उस पर नजर डालते हैं, फटाफट से हो जाएगा 2 मिनट में, है ना। बहुत ही इजी और बहुत इंपॉर्टेंट रूल वो भी है। सो चलिए, रेगुलर होने वाले एक्टिविटी, ठीक है, रेगुलर या हैबिचुअल, जो बार बार होता है, जो यूजुअल है, सामान्य है, ठीक है। रेगुलर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, नियमित। हैबिचुअल को अभ्यासगत, और बार बार होने वाले, है ना, रिपीटेड को क्या बोलते हैं, बार बार होने वाला। और यूजुअल मतलब जो सामान्य है। वैसे सेंटेंस को किस टेंस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि हैबिचुअल एक्शन पकड़ता हूं कि जैसे मैं 5 बजे सुबह हर रोज उठता हूं, ये क्या है, मेरा हैबिट है। तो आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock। मैंने क्या बोला, आई गेट अप, आई प्लस V1, आई के साथ किसका यूज करते हैं, V1 का। आई टेक टी विदाउट शुगर, मैं बिना चीनी वाला चाय लेता हूं, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, हैबिट है, ठीक है। आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूं। आप चेक करेंगे, है ना, मैं एग्जांपल्स दूंगा तो क्या ये फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। सी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करती है। तो ये क्या होता है, हमेशा का सेंस ही आ गया कि रेगुलर। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी दिख जाते हैं, है ना, जो जिसमें कि शो हो जाता है कि ये बार बार होने वाला एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे ऑलवेज यहां पर आया था, सी ऑलवेज हेल्प्स मी, तो ऑलवेज से क्या पता चल रहा है कि हमेशा, मतलब कि बार बार होने वाला। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, यानी कि ये भी हो गया क्या, हैबिचुअल एक्शन, है ना।